बिलखे छात्र नौजवान खड़ा रोड पर किसान, दिल्ली चारों बगल से जाम भइल बा। रोको रोको जी इनको आह्वान भइल बा, रोको रोको जी इनको आह्वान भइल बा। एगो आइल बाटे बिल तुरले बाटे सब कर दिल, एगो आइल बाटे बिल तुरले बाटे सब कर दिल। भारत कृषि प्रधान देश है, लेकिन किसान सड़क पर है। किसान की जब भी बात आती है तो हर पार्टी, हर नेता बड़े जोरों शोरों से अपने आप को किसान का बेटा कहता है। नमस्कार, मैं हूं विकास गोस्वामी और आप इस वक्त इनसाइड भारत टीवी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हैं। मेरे साथ, मेरे बगल में मेरे सहयोगी यशवंत जी हैं। किसानों की बात हो रही थी और यशवंत चूँकि कविताएं भी लिखते हैं, लॉ के स्टूडेंट है, ये मैं आप लोगों को कई बार बता चुका हूं, लेकिन उसके साथ साथ इनका साहित्य में भी रुचि है। और किसानों के ऊपर जब किसान की चर्चा हो रही थी न्यूज रूम में, तो यशवंत अपने आप को रोक नहीं पाए और अपनी कविता निकालें और ज़ोर ज़ोर से पढ़ने लगे। मुझे लगा कि ये कविता आप तक भी पहुंचनी चाहिए। यशवंत, सबसे पहले तो मैं कविता सुनना चाहूँगा, और कविता क्यों लिखा पहले ये बता दीजिए, फिर कविता सुना दीजिए। डायरेक्ट कोई भूमिका नहीं बनानी है। कविता लिखने के पीछे कुछ ज़्यादा ये नहीं रहा, क्योंकि मेरी पृष्ठभूमि एक खेतीहर किसान परिवार से है। तो ये तो नेताओं वाली भाषा आपने बोल दिया। नहीं, नेताओं वाली भाषा नहीं है ये। मेरा बैकग्राउंड कोई चेक कर सकता है। तो उस हिसाब से मैंने देखा है उस चीज़ को। भले ही हमारे यहाँ मंडी सिस्टम नहीं है, लेकिन हम लोगों ने किसानी को बहुत करीब से देखा, तो उस मेहनत को हम लोग जानते हैं कि वो कैसे एक किसान मेहनत करता है। तो बस वही चीज़ थी कि जिसे खेतों में होना चाहिए, जिसे अपने फसलों के साथ होना चाहिए, वो रोड पे है। वो दिल्ली के सड़कों पर क्या कर रहा है, शुरू कर दीजिए। मैंने वही लिख दिया कि बिलखे छात्र नौजवान खड़ा रोड पर किसान, बिलखे छात्र नौजवान खड़ा रोड पर किसान, बिलखे छात्र नौजवान खड़ा रोड पर किसान, दिल्ली चारों बगल से जाम भइल बा। रोको रोको जी इनको आह्वान भइल बा, रोको रोको जी इनको आह्वान भइल बा। एगो आइल बाटे बिल तुरले बाटे सब कर दिल, एगो आइल बाटे बिल तुरले बाटे सब कर दिल। ओके बदले ला खड़ा किसान भइल बा। रोको रोको जी इनको आह्वान भइल बा, रोको रोको जी इनको आह्वान भइल बा। पैलेट गन बादा गाइल वाटर कैनन छोड़ाइल, पैलेट गन बादा गाइल वाटर कैनन छोड़ाइल। देखा दिल्ली के निंदिया हराम भइल बा। रोको रोको जी इनको आह्वान भइल बा, रोको रोको जी इनको आह्वान भइल बा। नून रोटी चबाई, नून रोटी चबाई राते देह ठिठुराई, नून रोटी चबाई राते देह ठिठुराई। और मीडिया में नाम बदनाम भइल बा। रोको रोको जी इनको आह्वान भइल बा, रोको रोको जी इनको आह्वान भइल बा। यही था। बहुत बेहतरीन, और इसकी जितनी चर्चा की जाए वो कम है। और मैं चाहता हूं कि न्यूज रूम के जो पीछे, कैमरे के पीछे जो तमाम लोग बैठे हैं, एक बार ताली भी बजा होनी चाहिए, क्योंकि अमूमन इस तरह की जो कविता है और बहुत ही सटीक, मतलब कि सब कुछ आपने चंद लाइनों में बयां कर दिया। और निश्चित तौर पे जब ये किसान, मैं इनसाइड भारत टीम की तरफ से और इनसाइड भारत के जितने भी लोग, जितने भी दर्शक इस चीज़ को देख रहे हैं, मैं सबसे आह्वान करता हूं, सबसे एक अपील करता हूं कि ये जो किसान है ना, अगर ये दुखी होंगे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि भारत कभी खुश नहीं हो सकता है। और मैं उम्मीद करता हूं कि देश का जो इस समय प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जो सरकारों में हैं, जो देश को चला रहे हैं, उनसे मैं ये उम्मीद करता हूं और एक अपील भी करता हूं कि जो ये किसानों की समस्या है MSP को लेकर, और जो भी उनकी मांग है, जो भी डिमांड है, एक बार उस पर चर्चा होनी चाहिए, एक बृहद चर्चा होनी चाहिए। उनकी बात सरकार को सुननी पड़ेगी। और मैं फिर से कह रहा हूँ कि ये देश के किसान हैं और भारत कृषि प्रधान देश है। अगर ये खुश नहीं रहेंगे तो भारत नहीं लगेगा। कैमरे के उस पार एक बार फिर से सनोज हैं और ये इनसाइड भारत टीवी का डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं विकास गोस्वामी।